एक तरफा प्यार, इंग्लिश में वन साइडेड लव। एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव। समझने की कोशिश करो, ये एक तरफा प्यार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वन साइडेड लव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वन साइडेड लव। पहली नज़र में प्यार होना, इसे इंग्लिश में लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, उसे पहली नज़र में प्यार हो गया, इसे इंग्लिश में ही लव्ड एट फर्स्ट साइट। ही लव्ड एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, दरअसल मैं वहाँ था ही नहीं। दरअसल मैं वहाँ था ही नहीं। एक्चुअली आई वॉजंट देयर। एक्चुअली आई वॉजंट देयर। बाहर ट्रैफिक बहुत है। देयर इज टू ट्रैफिक आउटसाइड। देयर इज टू ट्रैफिक आउटसाइड। मैं रोज सुबह पार्क जाता हूँ, इसे इंग्लिश में आई गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, या फिर आई गो टू द, बाय मिस्टेक द मिस हो गया, आई गो टू द पार्क डेली इन द मॉर्निंग। आई गो टू द पार्क डेली इन द मॉर्निंग। मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। आई मस्ट मीट यू। आई मस्ट मीट यू। मुझे आज जल्दी सोना होगा, या सोना चाहिए, या ज़रूर सोऊंगा मैं आज जल्दी। आई मस्ट स्लीप अर्ली टुडे। आई मस्ट स्लीप अर्ली टुडे। मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा, इसे इंग्लिश में आई मस्ट टॉक टू यू। आई मस्ट टॉक टू यू। मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा, आई मस्ट टॉक टू यू। अगर ये कहना हो कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, आई मस्ट गो देयर। आई मस्ट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसका फ़ोन बज रहा है, इसे इंग्लिश में हुज फोन इज़ रिंगिंग। किसका फ़ोन बज रहा है, हुज फोन इज़ रिंगिंग। अगर ये कहना हो कि मेरा फ़ोन बज रहा है, तो इसे इंग्लिश में माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। मेरा फ़ोन बज रहा है, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। कौन कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, इसे इंग्लिश में हु इज़ कॉलिंग अप। हु इज़ कॉलिंग, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है, तो हु इज़ कॉलिंग यू अप। कौन कॉल कर रहा है, हु इज़ कॉलिंग अप, और तुम्हें कौन कर रहा है कॉल, तो हु इज़ कॉलिंग यू अप। पल्लवी कॉल कर रही है मुझे, पल्लवी इज़ कॉलिंग मी अप। पल्लवी कॉल कर रही है मुझे, पल्लवी इज़ कॉलिंग मी अप। रिया की आवाज़ कट रही है, रिया की आवाज़ कट रही है। रियाज वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। रियाज वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। रिया थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा तेज़ बोलो, ज़ोर से बोलो। रिया प्लीज़ स्पीक अप। रिया प्लीज़ स्पीक अप। नेक्स्ट है, अब मेरी आवाज़ आ रही है, इसे इंग्लिश में नाउ एम आई ऑडिबल टू यू। नाउ एम आई ऑडिबल टू यू। कोई रिप्लाई में कहती है ना कि हाँ अब आ रही है, तो यस यू आर ऑडिबल टू मी। यस यू आर ऑडिबल टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, या गुस्सा क्यों हो रहे हो, इसे इंग्लिश में वाई आर यू गेटिंग एंग्री। गुस्सा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में, या मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। तुम मुझसे जल क्यों रहे हो, जेलस क्यों कर रहे हो, जल क्यों रहे हो। वाई आर यू गेटिंग जेलस ऑफ मी। वाई आर यू गेटिंग जेलस ऑफ मी। मैं तो नहीं जल रही, मैं तो जेलस नहीं कर रही, इसे इंग्लिश में आई एम नॉट गेटिंग जेलस ऑफ यू। आई एम नॉट गेटिंग जेलस ऑफ
यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ। तो इस इंग्लिश में आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रही हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं मोमोज खाने के लिए तरस रही हूँ। इस इंग्लिश में आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज। आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज। कुछ भी खाने के लिए तरसना है तो वहाँ पे क्रेविंग बोलेंगे। खाने के लिए तरस रही हूँ तो क्रेविंग फॉर। मैं पिज्ज़ा खाने के लिए तरस रही हूँ तो इस इंग्लिश में आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग पिज्ज़ा। आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग पिज्ज़ा। मैं तुम्हें देखने के लिए, यहाँ पे तो खाने की बात नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब भी खाने की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे क्रेविंग फॉर, और उसके अलावा मिलने के लिए, बात करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में बोलेंगे लॉन्गिंग फॉर। और अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाल काट रही हूँ तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम कटिंग माई हेयर। मैं बाल कटवा रही हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग माई हेयर कट। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। नेहा किसी का सुबह से इंतज़ार कर रही है। नेहा किसी का सुबह से इंतज़ार कर रही है। नेहा हैज़ बिन वेटिंग फॉर समवन सिंस मॉर्निंग। नेहा हैज़ बिन वेटिंग फॉर समवन सिंस मॉर्निंग। नेहा आप किसका इंतज़ार कर रही हो? इस इंग्लिश में whom are you waiting for नेहा? whom are you waiting for नेहा? इस इंग्लिश में whom are you waiting for नेहा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ तो इस इंग्लिश में कर रही हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली, और कर रही थी तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली। आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली। मैं नहाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोना टेक अ शावर। आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोना टेक अ शावर। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। इस इंग्लिश में आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। मैं लंच करने जा रही हूँ तो इसे भी इंग्लिश में आई एम गोइंग टू हैव लंच। मैं लंच करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हैव या फिर आई एम गोना हैव लंच। मैं डिनर करने जा रही हूँ। जब ये कहना हो तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगर ये कहना हो कि मैं हाफ रही हूँ, हाफ ना इंग्लिश में बोलते हैं पैंटिंग। मैं हाफ रहा हूँ, हाफ रही हूँ तो पैंटिंग। मैं हाफ रही हूँ आई एम पैंटिंग। मैं हाफ रही हूँ तो आई एम पैंटिंग। वो हाफ रही है तो शी इज़ पैंटिंग। मैं गुब्बारा फुला रही हूँ। मैं गुब्बारा फुला रही हूँ। इस इंग्लिश में आई एम ब्लोइंग अप अ बलून। आई एम ब्लोइंग अप अ बलून। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे ईयरफोन उलझ गए हैं या उलझे हुए हैं। तो टैंगल्ड मीन्स होता है उलझा हुआ। मेरे ईयरफोन उलझे हुए हैं या उलझ गए हैं। माई ईयरफोन्स आर इंटैंगल्ड। माई ईयरफोन्स आर इंटैंगल्ड। अब ये सुलझ गए हैं, सुलझ गए हैं तो डिसइंटैंगल्ड। माई ईयरफोन्स आर डिसइंटैंगल्ड। माई ईयरफोन्स आर डिसइंटैंगल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना मुंह पोंछ रही हूँ। कभी कभी फेस धोकर आते हैं और हम अपना मुंह पोंछ रहे होते हैं तो कोई कहता है ना कि आप क्या कर रही हो, तो मैं अपना मुंह पोंछ रही हूँ। तो वाइप मीन्स होता है पोंछना। क्लीन करना नहीं होगा, बस वाइप होगा। मैं अपना मुंह पोंछ रही हूँ आई एम वाइपिंग माई फेस। मैं अपना मुंह पोंछ रही हूँ आई एम वाइपिंग माई फेस, मतलब अपना फेस चेहरा पोंछ रही हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आई एम लिविंग फॉर द ऑफिस। आई एम लिविंग फॉर द ऑफिस। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आई एम कम्प्लीटली रेडी।
या फिर आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट, मैं तैयार हो रही हूँ। तो आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रही हूँ। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आई हैव गॉट रेडी, आई हैव गॉट रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं धूप सेक रही हूँ, तो धूप सेकना की इंग्लिश होती है बास्क, मीन्स होता है धूप सेकना। मैं धूप सेक रही हूँ, तो आई एम बास्किंग इन द सन। बाय मिस्टेक आस्किंग हो गया, BASKING, बास्किंग। आई एम बास्किंग इन द सन, मैं उसे सुला रही हूँ। मैं उसे सुला रही हूँ। आई एम मेकिंग हर स्लीप, मैं उसे सुला रही हूँ। आई एम मेकिंग हर स्लीप। कल मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, नहीं कर सकी, इसे इंग्लिश में आई कुडंट कॉल यू येस्टरडे। आई कुडंट कॉल यू येस्टरडे। और ना ही मैं आपसे मिल पाई, और ना ही मैं आपसे मिल सकी, मिल पाई। इवन आई कुडंट मीट यू येस्टरडे, कल मिल पाई, नहीं मिल पाई, तो इवन आई कुडंट मीट यू येस्टरडे। मैं इस बार लेटेस्ट आईफोन नहीं खरीद पाया। आई कुडंट बाय द लेटेस्ट आईफोन दिस टाइम, इस बार तो दिस टाइम। आई कुडंट बाय द लेटेस्ट आईफोन दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उससे कल नहीं मिल पाया, नहीं मिल सका, मैं उससे कल। आई कुडंट मीट हिम येस्टरडे, आई कुडंट मीट हिम येस्टरडे। मैं इस साल अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। आई कुडंट पास माई एग्ज़ाम, इस साल तो दिस ईयर, बाय मिस्टेक दिस टाइम हो गया, दिस ईयर, इस साल तो दिस ईयर। मैं अभी तक अंग्रेज़ी नहीं सीख पाया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं खफा हूँ, तो आई एम एंग्री। मैं गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री। मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपसे नाराज़ हूँ। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ यू। क्योंकि आपने मुझे कल फ़ोन नहीं किया, कॉल नहीं किया। बिकॉज यू डिडंट कॉल मी yesterday, because you didn't call me yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है, आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई वॉन्ट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद से मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, आज के बाद से मैं आपसे नहीं मिलूँगी। आई वॉन्ट मीट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई वॉन्ट मीट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद से मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I'll start speaking English, I'll start speaking English। आज के बाद से मैं इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करूँगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया तो था, जब ये कहना होता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था तो आई हैड कॉल्ड यू या फिर आई कॉल्ड यू। लेकिन मैंने तुम्हें कॉल किया तो था तो आई डिड कॉल यू, आई डिड कॉल यू। मैं वहाँ गया था तो आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया तो था तब हम बोलेंगे आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर। मैं तुमसे कल मिला तो था, आई डिड मीट यू येस्टरडे, कल तो येस्टरडे। मैं तुमसे कल मिला तो था, ओ दो बार हो गया ये सेंटेंस। मैं तुमसे मिला तो था तो आई डिड मीट यू, कल मिला तो था तो आई डिड मीट यू येस्टरडे। मैंने तुम्हें बताया तो था, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है,
वो तुम्हें देख रही है, वो तुम्हें देख रही है, तुम्हारी तरफ देख रही है। शी इज लुकिंग एट यू, वो तुम्हें देख रही है। शी इज लुकिंग एट यू। मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। इट गोज़ विदाउट सेइंग, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, इसकी इंग्लिश होती है इट गोज़ विदाउट सेइंग। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान है, या फिर इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि आप बुद्धिमान है। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर सो स्मार्ट, इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर सो स्मार्ट। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। मैं तुमसे कहीं मिला हूँ। I have met you somewhere, I have met you somewhere। ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।